नटालिया रियली, मतलब नटालिया को सही, नटालिया को मैं सही में बता रहा हूँ, नटालिया को ऐसा लगता होगा कि यार वही ब्रेट हार्ट है। मतलब उस थीम सॉन्ग पे आ रही है तो हाँ भाई लोग मेरे को ब्रेट हार्ट ही समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहा कोई, ना ना ना। तो गैस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन एंड नाउ रॉ जैक्सनविले में पहुंच गई पुएर्तो रिको से। आई रियली विश्ड कि पुएर्तो रिको में हो रही होती, जिस तरीके का रिएक्शन मिल रहा था। मैं तो चाह रहा था कि पूरा साल अगर आप पुएर्तो रिको में चलाओगे तो अच्छा लगेगा। और बैड बनी के सॉन्ग को जिस तरीके से गाया है, उस क्लिप को मैंने अब तक कम से कम तो 70 टाइम्स देख लिया है। अच्छा वो एक टाइम एक्स्ट्रा देख लिया है मैंने। बट एनीवेज जैक्सनविले में शुरुआत करी कोडी रोड्स ने अपने प्रोमो से। और अगर आपको पता होगा तो जैक्सनविले और ऑल एलीट रेसलिंग का बहुत तगड़ा कनेक्शन है, तो उन्होंने उसका रेफरेंस भी दिया था कि 2020 में हमारी यहाँ पर बहुत मेमोरीज जुड़ी हुई है और वही मेमोरीज दोबारा से क्रिएट करनी है। स्पॉइलर अलर्ट, बहुत तगड़ी मेमोरी क्रिएट बन गई कोडी भैया आपकी। नहीं भाई ऐसे मजाक नहीं उड़ाना। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक्साइटेड दिखाई दिए कोडी रोड्स आप, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज आपने कहा था कि आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप चाहिए और कोई से टाइटल चाहिए ही नहीं। लेकिन अब आप ऐसा लगा कि शायद से धोखा दे रहे हो। बट खैर उन्होंने ब्रैकेट भी दिखाया कि देखो ये होने वाला है। एंड यू नो वन थिंग आई लाइक्ड कि ट्रिपल थ्रेट का ब्रैकेट था। यप, यानी कि जो पहला मैच हुआ था वो था बिटवीन सेथ रॉलिंस एंड अपना डेमिन प्रीस्ट एंड शिंसुके नाकामुरा के बीच। और ये ट्रिपल थ्रेट्स का राउंड मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज पहली बात तो ट्रिपल थ्रेट और फेटल 4 वे कम आजकल होने कम हो गए हैं, और जब ऐसी सिचुएशन में होते तो अच्छा लगता है। एंड लास्ट टाइम जब यूनिवर्सल टाइटल का राउंड हुआ था वो भी फेटल 4 वेज का ही था कि 2 फेटल 4 वेज होंगे और उनके विनर्स लड़ेंगे और जो भी जीतेगा सेथ रॉलिंस से लड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही था। खैर आज ट्रिपल थ्रेट था, तो ट्रिपल थ्रेट में मजा आता है टू बी ऑनेस्ट। आजकल के डब्ल्यूडब्ल्यूई में ट्रिपल थ्रेट और फेटल 4 वे, इवन किसी और प्रमोशन में भी जाओगे वो किल कर रहे हैं इस फॉर्मेट के साथ। सेथ रॉलिंस ने अपने इस पहले वाले मैच में विक्ट्री ली, ऑब्वियस था, बिकॉज सेथ रॉलिंस तो भाई बेल्ट के हकदार दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो फिर भी पहला ही राउंड था, तो यहाँ पर विक्ट्री ली। अगेन शिंसुके नाकामुरा हार गए, वो बुरा लगा। उसी के साथ साथ अगला जो मैच आया जो कि ओटिस और अली के बीच में था, आई डोंट थिंक सो उसके बारे में मेरे को बात करने की जरूरत है। ब्रो ओटिस एंड अली, एंड ओटिस ने अली से हार ले ली बिकॉज चैट गेबल और मैक्सिन डुप्री आपस में लड़ रही हैं। यार ये पंगा क्या चल रहा है? एक तो तुम ऐसे टटपूंजरा सा मैच दे रहे हो, ऊपर से तुम ये क्या फाइट करवा रहे हो? चैट गेबल इतना अच्छा उसका ग्राफ जा रहा था धीरे 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 धीरे, एंड नाउ मैक्सिन डुप्री के साथ आके पै पै पै। अगर इनका कुछ एंगल दिखाना है तो अलग बात है, अदरवाइज तो ये वेस्ट ही जा रहा है। उसके अलावा बैकस्टेज में केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन एंड इंपीरियम के दोनों बंदों का जो सेगमेंट देखने को मिला, आई थिंक दैट वाज डिसेंट। और स्पेशली केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की फ्रेंडशिप की जो टॉक्स होती है वो बड़ी अच्छी लगती है, जिस तरीके से उनके बीच कोऑर्डिनेशन रहता है, दैट इज किलर। और उनके बाद उनका मैच भी हुआ और मैच में केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ने विक्ट्री भी ली। एंड उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि क्या ब्लड लाइन का रिलेशन ओवर हो चुका है इनके साथ, बिकॉज इट्स फनी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसा होता है, इतना ये खून के प्यासे थे ब्लड लाइन के कि भैया अब तो ब्लड लाइन को तोड़ के रहेंगे। एंड नाउ व्हाट हैपेंड ब्रो, अभी भी ब्लड लाइन टूटी नहीं है। आप कैसे गिव अप कर सकते हो जस्ट बिकॉज आपके पास टाइटल्स आ गई? आई थिंक टाइटल्स को इंपॉर्टेंस उतनी नहीं देनी चाहिए थी इस केस में तो एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा स्टार्टिंग से ब्लड लाइन को तोड़ना था तुम्हारा, ना कि बेल्ट लेना। अब ये है कि अगर बेल्ट लेके ऊसोस और उनके बीच दरार आ रही है देन ऑटोमेटिकली देन दैट्स अ ग्रेट थिंग। अदरवाइज अगर वो फिर भी नहीं टूटी देन आपको अब भी कोशिश करते रहना चाहिए मेरे बच्चों। कोडी रोड्स वर्सेस फिन बैलर वर्सेस द मिज के बीच सेकंड मैच आया ट्रिपल थ्रेट वाला, अगेन गुड मैच, और बीच में कोडी रोड्स मैच जीतने वाला था बट ना ना ना, एज एक्सपेक्टेड ब्रॉक लेसनर केम। थैंकफुली ही केम इन द फर्स्ट राउंड, बिकॉज अगर वो लास्ट राउंड में आते लास्ट मैच में तो शायद ज्यादा बेकार लगता। कोडी रोड्स के पहले ही सपने पे धराशाही कर दिया और फिन बैलर ने मैच जीत गया, अगले राउंड में पहुंच गए। और यहां पर ब्रॉक लेसनर ने खूब तबाह के कूटा कोडी रोड्स को, और फिर माइक पे जो बोला गया, और बाय द वे इतनी ज्यादा बू मिल रही थी ब्रॉक लेसनर को ना, मैं ना मानता। मेरे को तो लगता है ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पीछे से साउंड इफेक्ट डाला है, क्योंकि मैं तो ऑडियंस को भी नोटिस कर रहा था, वो शांत खड़े थे, वो देख रहे थे हो क्या रहा है, लेकिन इतनी तेज बू आ रही थी। भैया डोमिनिक मिस्टीरियो का सेगमेंट उठा के डाल दिया हो क्या है? कोडी रोड्स को इतना अच्छा दिखाने के लिए तुम कुछ भी करोगे? खैर ब्रॉक लेसनर का इविल लुक दिखाई दिया, ऊपर से यहाँ पर स्टिचेस दिख रहे हैं यहाँ पर एस किक इन कंट्री कुछ तो ऐसा लिखा हुआ है भयंकर सा, उनके लोगों के ऊपर काउबॉय की हैट आ चुकी है, एंड ही इज सेइंग कि आई वांट अ फाइट। He wants a fight? Are you kidding me? At Night of Champions, he's not even saying a match. He's saying he wants a fight. I'm like, ठीक है यार, अभी तो स्ट्रीट फाइट थी, आप भी आप एक और स्ट्रीट फाइट ले लो नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए, राइट?
एंड देन चैलेंज देके कह रहे हैं हु इज द मोर कावर्ड नाउ। अरे चाचा आपने उसको पूरा पीट दिया है, अब वो कैसे आंसर देगा? वो तो कोडी रोड्स ने बाद में जवाब दे ही दिया बैक स्टेज में जब उनका इंटरव्यू हुआ। एंड उस इंटरव्यू के दौरान एक चीज मैंने नोटिस करी कि यार कोडी रोड्स को एक चीज तो है जो अलग बनाती है, एंड दैट इज हिज चॉइस ऑफ वर्ड्स। उनके आप प्रोमो देखोगे तो उनके जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से फैब्रिकेट होते हैं, जैसे मोती में माला पिरोते हैं बिल्कुल उस तरीके से। एंड मेरे को लगता है कि यही छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको 99 से 100 तक ले जाती है, और इसीलिए कोडी रोड्स का टॉप बेबी फेस बनने का सपना शायद से पूरा हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज निटी ग्रिटी डिटेल्स। खैर उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट भी किया एट नाइट ऑफ चैंपियंस, कोडी वर्सेस ब्रॉक, बट आई एम वेटिंग कि क्या इसमें स्टिपुलेशन होगी। आई रियली होप कि स्टिपुलेशन हो, मे बी लास्ट मैन स्टैंडिंग, मे बी स्टील केज, आई डोंट नो। स्टील केज तो नहीं, खैर ज्यादा हो गए। हेल इन अ सेल चलेगा ब्रो, हेल इन अ सेल चलेगा। अब तो व्हाइट हेल इन अ सेल भी ले आए हो आप लोग। उसके अलावा रिया रिप्ली ने डाना ब्रुक को हराया। ओके ट्रिपल एच, वो होल्ड अप, जस्ट बिकॉज ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था कि गिव डाना ब्रुक का चांस, आपने चांस दे दिया। और ये चांस तो नहीं देते, इससे अच्छा तो तुम टीवी पे आके बोल देते कि दुनिया की सबसे बेकार रेसलर है डाना ब्रुक, वो फिर भी सही होता। ये तो बुरी तरीके से कूट दिया, और उससे ज़्यादा बुरा तो तब लगा जब डाना ब्रुक पीट पिट रही थी रिया रिप्ली से तो बचाने आई नटालिया। मैं कह रहा भाई ये WWE चल रहा है कि स्टैंड अप शो चल रहा है? मतलब आप हमें हंसाना चाह रहे हो? आई मीन डू यू वांट कि मैं इन सबको सीरियसली लूं? डू यू वांट कि मैं नटालिया को सीरियसली लूं? यू कैन बी किडिंग मी। जस्ट बिकॉज कोई कंपनी में बहुत टाइम से है डजंट मीन कि वी हैव टू गिव अ शिट। नो वी डोंट हैव टू, हु केयर्स? वो क्लियरली ऑडियंस में भी दिख गया होगा भाई, ऑडियंस उठ गई ब्रेट ना ये तो नटालिया है। फीमेल डिवीजन में ही जैसे अपनी जोई स्टार्क जो NXT से आई है, उनके अपने डेब्यू में निकी क्रॉस को हराया, बिग डील। उसके अलावा ट्रिस स्ट्रैटस का प्रोमो था, बेकी लिंच मिसिंग हो गई है। बेकी लिंच मिसिंग क्या थी, आके ठोक दिया। अब क्या होगा? ऑफ कोर्स नाइट ऑफ चैंपियंस में इनका मैच होगा। ऑलरेडी लीटा को हरा चुकी है बेकी लिंच, तो आई थिंक बेकी लिंच लुक फॉरवर्ड कर रही है कि वो ट्रिश को भी हरा दे एंड अपने आप को सीमेंट कर दे एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीमेल सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम, जो कि मेरे को लगता है कि ऑलरेडी कर चुकी है। बट एक वो होता है ना कि चलो यार शगुन, हाँ भैया ये लो फॉर्मेलिटी। उसके अलावा डोमिनिक ने एक्जेवियर वुड्स को हराया। आई डोंट थिंक सो आई नीड टू टॉक अबाउट दिस स्टोरी लाइन। अगर ये एक्जेवियर वुड्स और डोमिनिक मिस्टेरियो की स्टोरी लाइन के साथ कंटिन्यू करते हैं देन आई वुड बी सैड, बिकॉज एक्जेवियर वुड्स बहुत अच्छे ग्राफ पर है। सॉरी वाओ क्या बोल रहा हूँ मैं, डोमिनिक बहुत अच्छे ग्राफ पर है। एक्जेवियर वुड्स के साथ आकर man, I don't know. Let Xavier Woods play his games on up down down, please. डोमिनिक को यहाँ पर कुछ बड़ा अचीव करना है ब्रो। खैर उसके अलावा फाइनल मैच आ रहा है सेथ रॉलिंस एंड फिन बैलर के बीच। द मैच जो कि फर्स्ट एवर यूनिवर्सल टाइटल के लिए मैच हुआ था एट समरस्लैम 2016, और अब हमें देखने को मिल रहा है ये सेमीफाइनल होगा। हाँ आई थिंक ये सेमीफाइनल है, इनके बीच देखने को मिला मेन इवेंट, और जो भी जीतेगा वो स्मैकडाउन की तरफ से जो विनर आएगा वो नाइट ऑफ चैंपियंस में लड़ेंगे। एंड सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर जीता मैच, बदला ले लिया बहुत अच्छा 2016 का, एंड क्राउड काफ़ी अच्छी खुश थी। एवरीबडी इज हैप्पी बिकॉज सेथ रॉलिंस इज टॉप 2 पिक्स एटलीस्ट फॉर एवरीबडी। अगर टॉप 1 में भी नहीं है तो टॉप 2 में तो है ही है सेथ रॉलिंस। आई एम हैप्पी, आई लव टू सी सेथ रॉलिंस विन द टाइटल, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन सीइंग कि ये सेथ रॉलिंस वर्सेस लैशली देते हैं, सेथ रॉलिंस वर्सेस थ्योरी देते हैं, या फिर सेथ रॉलिंस वर्सेस एजे और एज जैसा मैच देते हैं। ब्रो इफ दे गिव सेथ वर्सेस एज एट नाइट ऑफ चैंपियंस दैट इज ए सोल्ड आउट शो ऑलरेडी। आई डोंट गिव अ शिट अब बाकी मैचेस क्या है, बट ये मैच ऑलरेडी सेल करेगा बिकॉज ऑलरेडी इनके बीच जो ट्रायलॉजी थी 2021 के अंदर हमें उसमें एक प्रोग्रेशन देखने को मिलेगी, बट विद द टाइटल, विद द कैरेक्टर चेंज, एंड इट इज गोइंग टू बी फैब्युलस। इवन सेथ वर्सेस एजे आई वुड टेक इट, बट उसके अलावा कोई और सुपरस्टार होगा, इवन दो आई वुड वांट कि शेमस जैसा सुपरस्टार आए। आई डोंट नो मैन, बड़ा दिल पर ऑफ कोर्स ऐसी बात है जब ऐसे टूर्नामेंट में इतने ज़्यादा सुपरस्टार्स और एक कोई पिक करना हो देन आपको दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। मैं पत्थर रख के एज या एजे स्टाइल्स को पिक करना चाहूँगा अगेंस्ट सेथ रॉलिंस फॉर नाइट ऑफ चैंपियंस। एनीवेज आज की रॉ मैं कहूँगा इट वाज डिसेंट, नॉट दैट ग्रेट, बैड भी नहीं थी ऑफ कोर्स। तो और ये है कि रोमन रेंस अब स्मैकडाउन में आने वाले, तो स्मैकडाउन मुझे लगता है कि इस हफ्ते बहुत अच्छी हो सकती है। बट खैर आज की इस रॉ को मैं रेटिंग देना चाहूँगा आई थिंक 4 स्टार की। ब्रॉक लेसनर का वो कैरेक्टर वर्क बहुत बढ़िया था। ही इज अ बैड गाय नाउ। यू वांटेड दैट 2017 ब्रॉक लेसनर बैक,
you don't get it because you are getting the evil version of Brock Lesnar and it could be more dangerous, who knows. Anyways, कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग आज की रॉ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।